बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आज का इस्लामियत का हमारा टॉपिक है पेज नंबर 21 पर नमाज जनाजा और इसकी अहमियत। पेज खोल लें। ये खोलिए पेज 21। यस सर। यानी नमाज जनाजा का मफहूम क्या है। दुनिया में इंसान की जान अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है। यानी जो हमारे पास जान है ये अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है और उसी को हमने वापस करनी है। हर इंसान को जिंदगी की मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने पर मौत आती है। अब इसके बारे में कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरी उम्र इतनी होगी, मेरी उम्र 100 साल होगी, 5 साल होगी, कितनी होगी। वो एक मुकर्ररा मुद्दत है जिसका इल्म अल्लाह ताला को है और उसके बाद उसकी मौत आ जानी कोई भी बहाना बन जाए। इसके बाद अल्लाह ताला के हुजूर पेश होकर अमाल का जवाब देना है। यानी जो कुछ जिंदा रहते हुए दुनिया में हमने अमाल किए हैं, अच्छे अमाल किए हैं तो हमें अच्छा उसका अजर मिलेगा, बुरे अमाल किए हैं तो उसकी सज़ा हमें मिलेगी। और दुनिया में मौजूद हर चीज़ फ़ानी है। फ़ानी का मतलब फ़ना होने वाली, कोई चीज़ भी बाकी नहीं रहनी, उसने अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी करके मौत का शिकार हो जाना है। अब कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। मौत एक ऐसी चीज़ है जो कि हर जानदार को आनी है। इसने अंबिया कराम को नहीं बख्शा तो आम बंदों को कैसे बख्श सकती है। इसलिए ये कि हर जानदार को आनी, जानवर है, परिंदा है, इंसान है, जिन है, सब ने जो है वो मौत का शिकार होना है। इसके लिए हर मज़हब में अपने अपने उनके तरीक़ाकार हैं। जब बंदा फौत हो जाता है तो उसके लिए वो अपने तरीक़ा के मुताबिक उसकी रसूमात अदा करते हैं। अब जब कोई मुसलमान है तो उसके लिए क्या है, मुसलमान का जब इंतकाल होता है तो दूसरे मुसलमान उसकी नमाज जनाजा अदा करते हैं। नमाज जनाजा अदा करने के लिए क्या काम होता है, सबसे पहले उसके गुस्ल दिया जाता है मैयत को। गुस्ल देने के बाद फिर उसके कफन डाला जाता है। वो वाइट कलर का कपड़ा हम रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं। जो शहीद होते हैं उनके लिए जिस कपड़े में शहीद हुआ उसी में उसको दफन करते हैं। आम तौर पे हम क्या है कि उसको वाइट कपड़े में सफ़ेद कफन में उसको मलबूस करते हैं और फिर उसके बाद उसकी इज्तिमाई दुआ जी बेटा, नमाज जनाजा जो है वो इज्तिमाई दुआ है बख्शिश के लिए। बख्शिश के लिए इज्तिमाई दुआ है कि जिससे हर कोई जो है वो दुआ मांगता है अल्लाह ताला के हुजूर, या अल्लाह इसको बख्श दे, इसकी मगफरत फरमा दे। और मर्द के लिए कफन में कितने 3 कपड़े और औरत के कफन में 5 कपड़े होते हैं। यानी अल्लाह ताला के हुजूर जब पेश होना है तो मर्द के लिए 3 कपड़े हैं सिर्फ, लेकिन औरत के लिए जो है वो 5 कपड़े हैं ताकि मुकम्मल तौर पे वो ढकी छुपी हुई अल्लाह ताला के हुजूर पेश हो। इसलिए हमें दुनिया में भी जो है ना अपने लिबास का ध्यान रखना चाहिए कि ज़ाहरी तौर पे हमारे जिस्म का कोई हिस्सा नुमायां ना हो, किसी को पता ना चले। अल्लाह ताला भी शर्म हया का मालिक है, वो कहता है कि मैं ऐसे नहीं देख सकता। इसलिए उनके 5 कपड़े हैं औरतों के कफन के। और ये मैयत किसको कहते हैं कि जो भी बंदा फौत होता है, शख्स मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, उसको मैयत कहा जाता है। कि फौत होने वाले शख्स को, चाहे वो मर्द है, औरत है, बच्चा, बूढ़ा,
कोई भी है उसको मैयत कहा जाता है। और इसको इस्लामी तरीके से क्या गुस्ल देकर कफन पहनाया जाता है। और ये नमाज जनाजा अदा करना हर जो है मुसलमान पर फर्ज है। लेकिन ये कैसा फर्ज है कि एक मोहल्ले में से अगर एक आदमी भी नमाज जनाजा में शरीक हो जाए तो वो सब की तरफ से अदा हो जाती है। अगर एक भी शरीक ना हो तो सारे गुनाहगार होते हैं। यानी एक बंदे के शरीक होने से वो सारे के सारे बरी जिम्मा हो जाते हैं, सबकी तरफ से वो नमाज अदा हो जाती है। लेकिन मोहल्ले में से कोई भी नहीं जाएगा तो वो सब गुनाहगार होंगे। तो ऐसे फर्ज को फर्ज कफाया का नाम देते हैं। यानी अगर कुछ लोग भी अदा कर लें तो बाकी लोगों को माफ़ हो जाती है। इस्लाम में ऐसे फर्ज को फर्ज कफाया कहते हैं। कफन पहनाने के बाद मैयत के लिए नमाज जनाजा पढ़ी जाती है और फिर एहतराम के साथ उसको दफन कर दिया जाता है। यहाँ तक जो हमने अभी पढ़ा है इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन? जी बेटा, कोई किसी का सवाल? अच्छा, इसके बाद है नमाज जनाजा को अदा करने का तरीका कि नमाज जनाजा जो वो किस तरह अदा की जाती है। इसमें क्या होता है, मैयत को सामने रख के इमाम के पीछे, मैयत जो होती है इमाम के आगे होती है और इमाम के पीछे जो है वो काबा रुख खड़े हो जाते हैं। और फिर नमाज जनाजा की तकबीरें कही जाती हैं। तकबीरें नमाज जनाजा की 4 हैं। इसमें तकबीरें ही हैं, कोई रुकू और सजदा नहीं होता। तो इसमें नमाज जनाजा तकबीरें जिनमें सना, सना का मतलब सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक का, और दुरूद पाक पढ़ा जाता है। पहले जब तकबीर होती है तो सना पढ़ते हैं। सना पढ़ने के बाद फिर उसके बाद तकबीर अल्लाह अकबर कहा जाता है। तो उसके बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है और फिर उसके सर बाद मेरा पहले लेक्चर नहीं लग रहा था, आपने पहले करवाया क्या है? मेरा अभी भी लेक्चर लग गया, मेरा पहले नहीं लग रहा था। आपने भी कुछ कराया है? कोई क्वेश्चन के निशान? बेटा पेज 21 अभी हम कर रहे हैं नमाज जनाजा के मतलब। ओके सर। कल भी ये टॉपिक थोड़ा सा था, आज भी ये उसी को रिलेटेड है। यानी जब पहली तकबीर हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो उसके बाद सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक का पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद अगली तकबीर जो होती है उसके बाद दुरूद शरीफ जो नमाज वाला दुरूद इब्राहिम उसको हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर अल्लाह अकबर तकबीर कह के फिर मैयत की मगफरत की दुआ करते हैं। ये मगफरत की दुआ मर्दों और औरतों के लिए, जो बड़े मर्द औरत हैं उनके लिए सेम है, और बच्चों के लिए जो है वो डिफरेंट है कि और लड़की के लिए और है और लड़के के लिए और है। थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ जाता है। जब ये दुआ मांग लेते हैं तो फिर जो भी दुआ मांगनी है उसके बाद दुआ करके, दुआ पढ़ के मगफरत करके फिर सलाम फेरा जाता है। यानी जो दुआ मांगनी होती है मगफरत के लिए वो पढ़ के फिर सलाम फेरा जाता है और इस तरह नमाज जनाजा जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब मुझे ये बताएं कि इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं उनमें पहले तो जो कुरान पाक में ये जिक्र है उसका तर्जमा आपको आना चाहिए कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। ये ना कोई सोचे कि मुझे मौत नहीं आनी, बाकी दुनिया में सब चीज़ों को मौत आ जानी, मुझे नहीं आनी। ये अपने जहन में बिठाएं कि सब ने मरना है और अपने टाइम पे जब उसके मौत का वक्त आना है तो फिर कोई आगे पीछे नहीं होना। मौत का टाइम आ गया उसी वक्त फरिश्ते ने आकर रूह कब्ज कर लेनी है। और नमाज जनाजा कब पढ़ी जाती है? जब किसी भी मुसलमान का इंतकाल होता है तो दूसरे मुसलमान उसके नमाज जनाजा अदा करते हैं। नमाज जनाजा क्या चीज़ है कि असल में ये मगफरत की दुआ है, मगफरत की इज्तिमाई दुआ है। इसमें दीन इस्लाम में क्या ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है नमाज जनाजा में मर्दों में बड़ी मदद मदद करनी चाहिए। कारी साहब का पीरियड शाहिद साहब पे हाँ जी, वो उन्होंने जुमा पढ़ाना होता है वो इसलिए। सिस्टम उनके से उनकी आईडी से ही ऑन किया हुआ है। हाँ, जुम्मा जो पढ़ाते हैं चले जाते अब इसमें जो भी शख्स फौत होता है, मर्द हो या औरत हो या बच्चा हो बूढ़ा हो, तो उसको
मैयत कहा जाता है कि ये मैयत है। फिर उसके बाद उसका नाम नहीं लिया जाता, सिर्फ यही कहा जाता है कि मैयत तैयार है, मैयत का जनाजा जो हो रहा है। ठीक है ना। अब मैयत को इस्लामी यस सर। हाँ, यानी यानी जब बंदा फौत हो जाता है तो फिर ये नहीं आप ऐलान सुनते हैं तो उसमें क्या था, फलाने का बाप है या बेटी है बेटा, ये ऐलान होता है कि वो फौत हो गया। और जब उसको गुस्ल दे के ले जाते हैं कि मैयत को लेके जा रहे हैं, ये नहीं कहते कि फलाने बंदे को लेके जा रहे हैं, तो उसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है कि मैयत जो है वो तैयार है, उसको लेके जा रहे हैं। और फिर उससे पहले क्या होता है, गुस्ल उसको दे दिया जाता है। गुस्ल देने के बाद कफन पहनाया जाता है। ठीक है। कफन पहनाने के लिए क्या मर्द के कितने कपड़े हैं, ये एमसीक्यू के लिए आपने याद रखना है। मर्द के लिए 3 कपड़े हैं, मर्द के लिए 3 कपड़े हैं, औरत के लिए 5 कपड़े हैं। तो नमाज जनाजा अगरचे सब मुसलमानों पर फर्ज है, लेकिन अगर कुछ लोग भी अदा कर लें तो बाकी की तरफ से भी अदा हो जाते हैं, बाकी को माफ हो जाती है। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फर्ज कफाया। ये क्या है, फर्ज कफाया। जब किसी इलाके के कुछ लोग या एक बंदा भी कोई काम कर लेता है तो बाकी के लिए वो माफ हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं कि वो सब की तरफ से अदा हो गए और उसको फर्ज कफाया का नाम दिया जाता है। और इसके बाद जब नमाज जनाजा पढ़ ली जाती है तो फिर उसको एहतराम के साथ दफन कर दिया जाता है। ये बिल्कुल एहतराम के साथ लास्ट तक, आखिर तक जो है वो मैयत को जो है ना वो एहतराम के साथ लेके जाते हैं, उठा के लेके जाते फिर दफन कर देते हैं। और नमाज जनाजा का क्या तरीका बताया कि नमाज जनाजा जमात की सूरत में अदा की जाती है, यानी आगे इमाम होता है, ठीक है ना, इमाम होता है और पीछे इमाम से आगे जो है वो मैयत रख दी जाती है, फिर पीछे मुक्तदी जो है वो लाइन बना के काबा की तरफ रुक करके खड़े हो जाते हैं। और इसकी 4 तकबीरें होती हैं नमाज जनाजा की। कितनी तकबीरें हैं, 4 तकबीरें। और पहली तकबीर के बाद हमने क्या करना है, सना पढ़नी है, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक का पढ़ना है। फिर इसके बाद अल्लाह अकबर कह के फिर दरूद पाक, फिर तीसरी तकबीर कह के मैयत की मगफरत की दुआ मांगनी है, और फिर इसके बाद तकबीर कह के सलाम फेर लेना है। ये इस तरह 4 तकबीरें पूरी हो जाती हैं। अब देखिए जरा, इसको रीड आउट करें खुद। जी बेटा, इसको पढ़े सारा कुछ, कोई पॉइंट किसी को नहीं आता वो पूछ सकता है। हाँ जी, ये कौन बताएगा फर्ज कफाया क्या होता है, बताएं, शाबाश। जी बेटा आप बताएं, मनाहिल। बेटा बताएं। बेटा आपकी दोहराई हो रही है, आप बता दें क्या होती है। हाँ जी बेटा आप बताएं, ताहिर। यस सर। सर फर्ज कफाया वो फर्ज होता है जो एक बंदा अदा कर दे तो सबकी तरफ से हो जाता है, और ये हर बंदे पर फर्ज नहीं होता। हाँ जी, वो सबको जो है माफ हो जाता है। अगर एक बंदा अदा कर दे तो सब की तरफ से अदा होता है, सबको माफी मिल जाती है। लेकिन अगर वो एक बंदा भी अदा नहीं करता तो वो सब गुनाहगार होते हैं, तो सबके जिम्मे वो गुनाह आता है।
इसलिए उसको फर्ज किफाया कहते हैं कि जो सबकी तरफ से एक बंदा अदा कर दे तो अदा हो जाता है, नहीं करेगा तो फिर सब गुनाहगार हैं। यस सर। हाँ जी, और इसके बाद हमारा पॉइंट है कि नमाज जनाजा की कितनी तकबीरें हैं। नमाज जनाजा की कितनी तकबीरें हैं? 4 तकबीरें हैं। 4 तकबीरें होती हैं, 4 तकबीरें होती हैं। और फिर इसकी तरतीब में पहली तकबीर के बाद सना पढ़ी जाती है। सना का पता है ना, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। यस सर। और फिर इसके बाद तकबीर अल्लाह अकबर कह के, तकबीर का मतलब है अल्लाह अकबर कहना है। दुरूद पाक पढ़ा जाता है, दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर तकबीर कह के मैयत की मगफरत की दुआ की जाती है। फिर इसके बाद चौथी तकबीर कह के सलाम फेर लेते हैं और इस तरह अदा हो जाती है। और जब नमाज जनाजा पढ़ ली जाती है तो फिर क्या, एहतराम से मैयत को ले जाते हैं दफनाने के लिए। वहाँ एहतराम से, एहतियात से उसको कब्र में उतार के फिर बड़े प्यार से सारा काम करते हैं। खाना कब्र की तरफ उसके चेहरा फेर देते हैं और ऊपर से फिर बाद में दफना दिया जाता है। और मैयत किसको कहते हैं? मैयत बेटा क्या होती है? सर जी जो बंदा मर गया होता है उसको मैयत कहते हाँ हैं। जी, जैसे जो जो फौत हो मर गया जाता है, होता है उसको चाहे वो मर्द है, औरत है, बूढ़ा है, बच्चा है, उसको मैयत कहा जाता है। और ये नमाज जनाजा असल में क्या है? नमाज जनाजा असल में मगफिरत की दुआ। मैयत की मगफरत की दुआ है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह इसको माफ़ फरमा दे, इसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और ये इज्तिमाई तौर पे अदा की जाती है। और जितने ज़्यादा बंदे हो जाएंगे उतने ज़्यादा फिर वो अल्लाह ताला के हुजूर जो है दुआ मांगेंगे। और कोई बेटा कोई चीज़ पूछनी हो? नो सर। चलें ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज़।